नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति-पत्नी दोनों के लिए बहुत यूज़फुल है। एक तरफ़ा तलाक को लेकर काफ़ी लोगों के सवाल आए थे, कमेंट आया था, वो ये जानना चाहते थे, एक तरफ़ा तलाक क्या है? और ये कैसे लिया जाता है? किस कानूनी सेक्शन में ये प्रावधान है? क्या एक तरफ़ा तलाक पार्टनर एक साथ घर में रहते हुए पति-पत्नी दोनों अगर एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो भी क्या एक तरफ़ा तलाक ले सकते हैं? और क्या इस तलाक के लिए 1 साल तक इंतज़ार करना होता है? शादी के 1 साल के बाद ही एक तरफ़ा तलाक लिया जा सकता है? 1 साल के भीतर भी या शादी के 2-4 दिन बाद भी एक तरफ़ा तलाक फ़ाइल किया जा सकता है। कितना समय लगता है इस तलाक में? किन कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इस तलाक की पूरी प्रक्रिया क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। इस तरह का सवाल कुछ लोगों का आया था। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। तलाक वैसे तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है म्यूचुअल, दूसरा होता है कॉन्टेस्टेड। म्यूचुअल डाइवोर्स जो है उसमें पति-पत्नी दोनों सहमति से कोर्ट के समक्ष तलाक का पिटीशन लगाते हैं। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में एक पक्षकार तलाक चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है। यानी पत्नी तलाक देना चाहती है तो पति नहीं देना चाहता, या पति देना चाहता है तो पत्नी नहीं देना चाहती। ऐसे में कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का उपयोग किया जाता है। आज की ये वीडियो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स लेने की प्रक्रिया पर ही आधारित है, जिसमें पूरी जानकारी कोर्ट जजमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। म्यूचुअल डाइवोर्स पर मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाकर दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में एक तरफा तलाक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एक तरफा तलाक जो है वो शादी के कुछ दिन बाद ही फाइल किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, तलाक बहुत कॉमन सी बात हो गई है। अब एक टाइम था जब तलाक को लोग गलत मानते थे, लोगों और कोर्ट कचहरी में महिलाएं जाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वर्तमान में ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। तलाक भी आजकल लोग छोटी-छोटी बातों पे ले रहे हैं। कभी कहते हैं पर पार्टनर पसंद नहीं आया, कभी घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी, कभी उनके बीच में वैचारिक मतभेद हैं। इस सब तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं शादी के कुछ दिन बाद ही। ऐसे में लोग ये सोचते हैं कि क्या हमें शादी के 1 साल बाद तक इंतजार करना होगा तलाक लेने के लिए? कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें आप शादी के कुछ दिन बाद भी तलाक की मांग कर सकते हैं कोर्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डाइवोर्स पिटीशन लगाकर। इस तलाक में कोई एक पक्षकार ही अपनी तरफ से तलाक की मांग रखता है और दूसरे पक्षकार को कोर्ट द्वारा नोटिस देकर बुलाया जाता है। जबकि म्यूचुअल डाइवोर्स में इसका विपरीत होता है, उसमें पति पत्नी दोनों सहमति से तलाक का पिटीशन लगाते हैं। एक तरफा तलाक में कोई एक पक्षकार तलाक का पिटीशन कोर्ट के समक्ष लगाता है। इसका प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में है और ये तलाक पति पत्नी एक ही घर में रहते हुए भी ले सकते हैं। इसके लिए आप दोनों को 1 साल तक अलग रहने की जरूरत नहीं होती है। लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी टॉपिक पर था कि क्या शादी के कुछ दिन बाद हम एक तरफा तलाक फाइल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें 1 साल इंतजार करना होगा। और क्या अगर मेरा पार्टनर घर छोड़ के नहीं गया है या मैं घर छोड़ के नहीं गया हूँ, हम पति पत्नी एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, तो भी क्या हम ऐसे में तलाक मांग सकते हैं अपने पार्टनर से? एक्सेप्शनल मामले जो हैं उनमें आप 1 साल के भीतर भी तलाक ले सकते हैं, एक घर में रहते हुए भी तलाक ले सकते हैं। कानून कहता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 14, वो ये कहता है कि शादी के 1 साल बाद तक आप तलाक का पिटीशन कोर्ट में नहीं लगा सकते। ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 14 में प्रावधान है। लेकिन जैसा कि सभी सेक्शंस में कुछ एक्सेप्शन दिए जाते हैं, इस सेक्शन में भी एक्सेप्शन है कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति है तो ऐसे में 1 साल के भीतर भी तलाक का पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है और पति पत्नी को तलाक दिया जा सकता है। इसी तरह के मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें फैमिली कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 14 का हवाला देते हुए तलाक के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। मामला हाई कोर्ट गया अपील में और हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए फैसला सुनाया था। कहा था कि अगर मामले में एक्सेप्शंस हैं तो ऐसे में 1 साल के इंतजार के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता पक्षकारों को। अब उदाहरण के लिए समझते हैं कि ये एक्सेप्शंस कैसे माने जाते हैं। जैसे कि पति पत्नी दोनों की शादी हुई, 1 हफ्ते साथ रहे दोनों,
साथ रहने के बाद 1 हफ्ते में ही उन दोनों को ऐसा लग गया कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हमारी सोच विचार नहीं मिलती, हम एक साथ रह नहीं सकते, हमारा व्यवहार जो है, रहन-सहन जो है वो बहुत ही अपोज़िट है, या मैं लड़का-लड़की दोनों में से कोई एक ये सोचता है कि मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं इसे अपने बेडरूम में देख नहीं सकता, अपने घर में देख नहीं सकता, और घर परिवार के दबाव में आकर उसने शादी कर ली। लेकिन जब एक साथ रहना पड़ा तो मुश्किल हो गया। ऐसे में वो डिसीजन लेते हैं। होता ये है कि लड़की किसी और को पसंद करती थी, उसके माँ बाप ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी थी। लड़का इंडिया से बाहर रहता था, विदेश में नौकरी करता था। दोनों ने शादी के बाद ये डिसाइड किया, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन स्पेंड नहीं कर सकते तो हमें अलग हो जाना चाहिए। ये लड़की अपने घर चली गई और लड़के ने सोचा कि क्यों ना मैं इंडिया से बाहर चला। ऐसे में चाहे लड़की या लड़का कोई भी एक पक्ष का एक तरफा तलाक फाइल करता है। लड़की को भी ये है कि उसे दूसरे से शादी करनी है जिसे वो पसंद करती है, जिसके साथ वो रहना चाहती है, परिवार के दबाव में आकर शादी कर ली थी। लड़के को भी इंडिया से बाहर जाना है, अपनी जॉब ज्वाइन करनी है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बार-बार आए यहाँ और इन सब कानूनी प्रक्रिया में अपना योगदान दे सके। तो ऐसे में कोई भी एक पक्षकार, जैसे दोनों अगर एक तरफा तलाक की मांग करता है, चाहे लड़की हो या लड़का, तो आसानी से तलाक मिल जाता है, क्योंकि दोनों के साथ परिस्थितियां जो हैं वो सामान्य नहीं है। लड़का भी बाहर जा रहा है और लड़की भी चाहती है कि जल्दी इस शादी से छुटकारा मिले और हमने गलती कर दी। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि ज्यादातर लड़के जो हैं वो डरते हैं कि अगर मैं तलाक फाइल करूंगा तो मुझे मोटा अमाउंट मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में देना पड़ेगा। तो देखिए, वो आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है कि वो आपसे मेंटेनेंस या एलिमनी लेना चाहता है या नहीं, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शनल मामलों में एक तरफा तलाक फाइल करके भी कुछ दिनों के भीतर ही तलाक मिल जाता है। 1 साल उसके लिए इंतजार नहीं करना होता। लेकिन फिर भी मैं यही एडवाइस करूंगी कि परिवार के दबाव में आकर या किसी आप 2 परिवारों का और 2 व्यक्तियों का जीवन बर्बाद ना करें, इस तरह की गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पसंद के लड़का या लड़की से ही शादी करनी है, उसी के साथ जीवन बिताना है, तो आप अपनी मर्जी से ही शादी करें, परिवार के दबाव में बिल्कुल ना आएँ। बाद में भी आपको यही सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, डाइवोर्सी होने का टैग लग समाज के भी बहुत सारे बुरे ताने और बुरी नज़रों से गुजरना पड़ता है, खास तौर पे महिलाओं को, कि इसने शादी की, डाइवोर्स लिया। कई बार आप दूसरी शादी जहाँ करती हैं, वहाँ पर भी आप को लोग बुरा फ़ील कराते हैं इस तरह की बातें करके कि आपने पहले पति ने छोड़ दिया, ससुराल वालों ने छोड़ दिया, कुछ बुराई रही होगी, कमी रही होगी, और परिवार वालों को भी, आपको भी बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इस सबसे बेहतर है कि शुरुआती टाइम में ही आप सही डिसीजन ले लें, परिवार के खिलाफ जाकर आप फैसला लें, परिवार को मना करें, अपनी बात आगे रखें और कहें इस तरह की शादी कराएंगे। बाद में भी आपको इन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि शादी का खर्चा, इतना जो समय एफर्ट लग रहा है और जो इतने कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है, इस सबसे बचने के लिए आप पहले ही डिसीजन ले लें। बाद में चीजें मुश्किल ही हो जाती हैं। कई बार होता है कि लड़का तलाक देना चाहता है, लड़की नहीं देना चाहती, तो ऐसे में लड़के को मोटा अमाउंट पे करना पड़ता है मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में। तो अपनी पसंद से ही अगर करना है, परिवार के कहने में आकर, दबाव में आकर ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। फिर भी अगर हो गई है और आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये जजमेंट जो कर्नाटक हाई कोर्ट का है, ये आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसको पढ़कर समझ सकते हैं आप। और एक तरफा तलाक अगर आप शादी के कुछ दिन बाद लेना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बताया है कि कुछ मामले में जो एक्सेप्शंस होते हैं, उसमें आपको 1 साल इंतजार नहीं करना होता है एक तरफा तलाक के लिए, 1 साल के भीतर भी तलाक मिल जाता है। तो आपका मैटर क्या है, देखना पड़ेगा कि आपका मैटर किसी एक्सेप्शन में आता है या नहीं, एक्सेप्शनल है आपका मामला या नहीं। सामान्यतः आप लोगों को 1 साल इंतजार ही करना पड़ता है, लेकिन एक्सेप्शनल अगर कुछ है आपके मैटर में, तो आपको 1 साल से भीतर भी तलाक मिल जाता है। तो इसके लिए आपके मामले में 1 साल से भीतर तलाक मिलेगा या नहीं, इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी होगी, किसी अपने शहर के अच्छे एडवोकेट से मिलना होगा, अपना मैटर डिस्कस करना होगा उनसे और उन्हें पूरी बात बतानी होगी। उसके बाद वो ये बताएंगे आपको कि आपका मैटर 1 साल से भीतर कोर्ट में सुनवाई योग्य है या नहीं। आशा करती हूँ एक तरफा तलाक पर दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। बात करते हैं कि कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का निर्णय आने में कितना समय लगता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कम समय में
टाइम बाउंड करके आप अपने केस को सेटल करें तो उसके लिए म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया ही ठीक रहेगी। कंटेस्टेड डाइवोर्स में लंबा समय लगता है, कम से कम 1-2 साल मान के चलिए आप, और मैक्सिमम 6-8 साल या 10 साल भी लग जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में इतना विवाद उलझता है पति पत्नी के बीच में कि उसमें समय ज्यादा लग जाता है। लेकिन ये हर केसेस में नहीं होता है, केस टू केस डिपेंड करता है कि कौन सा केस कितने दिन में सॉल्व होगा। अभी आपने कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया और अगर दूसरा पक्षकार कोर्ट के समक्ष आता ही नहीं है तो निर्णय जल्दी मिल जाता है। कोर्ट की जो प्रक्रिया है नोटिस की, समन की, वो भेजने के बाद भी पार्टनर नहीं आया तो एक तरफा फैसला हो जाता है कोर्ट की तरफ से। लेकिन अगर पार्टनर आपका आता है एक तारीख पे, कभी मेडिकल लगा देता है, कभी कुछ और परेशानियां कोर्ट के, कभी कुछ और तथ्य और तर्क निकल कर कोर्ट के समक्ष आ जाते हैं, कभी लेन देन को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, कभी पढ़ाई लिखाई और इनकम को लेकर इन्होंने झूठ बोला और ऐसी चीजें हुई, इतनी सारी चीजें निकल कर कोर्ट के समक्ष आती रहती हैं एक तरफा तलाक में कि मामला उलझता चला जाता है और ये लंबी प्रक्रिया हो जाती है। कम समय के लिए म्यूचुअल डाइवोर्स, और अगर पार्टनर तैयार नहीं है तो एक तरफा तलाक का ही विकल्प आपके पास बचता है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।